हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर लाइट, और लाइट में भी हम रिफ्लेक्शन के बारे में देख चुके थे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और हम ये भी देख चुके थे कि स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब हमने पढ़ी थी। अब हमको क्या करना है, इमेज फॉर्म करनी है। किसमें? कॉन्केव में भी और कॉन्वेक्स में भी। किसकी इमेज फॉर्म करनी है? ऑब्जेक्ट की। वो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा? मिरर के सामने। अब मिरर के सामने प्लेस करने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्केव मिरर था। तो मिरर के सामने हम क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ प्लेस्ड होगा? लेफ्ट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा, यहाँ पे भी अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्लेस्ड होगा। बट इसके लिए हमको कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे जो कि इमेज फॉर्म करने के लिए जरूरी हैं। डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स में भी एंड कॉन्केव में भी। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब बच्चों क्या होता है कि इमेज फॉर्म करने के लिए टोटल रूल्स जो होंगे ये 4 रूल्स होंगे। अब 4 रूल्स कॉन्वेक्स में भी होंगे और कॉन्केव में भी होंगे। तो एक तरफ हम कॉन्वेक्स का देखेंगे और एक तरफ कॉन्केव का। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट रूल, this is concave mirror, principal axis, pole, sorry this is convex, concave फॉर्म करना है हमको। तो concave mirror, focus, center of curvature। ठीक है, similarly here we will draw convex mirror, pole, focus, center of curvature। फर्स्ट रूल क्या होगा? इफ इंसिडेंट रे, अब ये इंसिडेंट रे कहां से आएगी? ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस्ड हो सकता है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे भी प्लेस्ड हो सकता है, बियॉन्ड सी भी प्लेस्ड हो सकता है, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी, कहीं पे प्लेस्ड हो सकता है। तो किसी भी टाइप की रे आ सकती है। हम 4 टाइप की रेज यहां पे देखने वाले हैं। इफ अ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट विल हैपन? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। इट विल पास थ्रू फोकस। कहां से पास होगी? फोकस से। कब? अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो। ठीक है, अब बच्चों यहां पे भी देखते हैं। इफ अ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बट यहां पे तो फोकस से पास हो रही थी ना। अब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट यहां तो आ नहीं सकती, लाइट को तो यहां पे या यहां पे इसी टाइप से जाना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। यहां पे क्या होगा? After reflection, reflected ray will pass through focus, but in the case of convex mirror, after reflection, reflected ray appear to be passed through focus. फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। तो इस टाइप से आई, और ये इसका पाथ हो गया रिफ्लेक्टेड रे का। एक्चुअल में पास हुई है, पास होती हुई अपीयर हो रही है। सेकेंड रूल,
पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों एक केस ये भी हो सकता है, जब पैरेलल थी तो फोकस से पास हो रही है। इसका रिवर्स केस भी तो हो सकता है। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक इंसिडेंट रे है, इस टाइप से कोई इंसिडेंट रे है जो कि फोकस से पास हो रही है। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर रिफ्लेक्शन, reflected ray becomes parallel to the principal axis. दोनों रूल एक दूसरे के रिवर्स हैं। पैरेलल थी, फोकस से पास हुई है, फोकस से पास हो रही है, पैरेलल हो गई। अब यहां पे क्या होगा, फोकस से तो पास हो ही नहीं सकती, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ऐसा इमेजिन तो कर सकते हैं, एक इस टाइप से लाइट रे है या इंसिडेंट रे है जो कि ऐसा लग रहा है कि फोकस से जा रही है, फोकस से पास होगी अगर यहां पे जाती तो। दिस इज द इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस टाइप से आई और ये रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। कितने रूल्स हो गए, 2। पैरेलल थी, फोकस से पास होती है, अपीयर हो रही है, अपीयर हो रही थी कि ये फोकस के पास जा रही है, बट रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई, पैरेलल। ये 2 रूल्स हो गए। थर्ड रूल होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड। आप इनको फॉर्म कर लीजिए पहले। थर्ड रूल, थर्ड रूल ये होगा कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो, बच्चों आपको ये पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही नॉर्मल भी पास होती है, तो इंसिडेंट रे भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी होगी, 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना चाहिए। तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, जिस पाथ पे थी रिफ्लेक्शन के बाद भी उसी पाथ पे जाएगी, कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो जा ही नहीं सकती क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड पे प्लेस करेंगे, एंड कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है राइट साइड पे। तो इमेजिन तो कर सकते हैं, ऐसी कोई लाइट इंसिडेंट होगी जो कि ऐसा अपीयर होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा रही है। ये लाइट रे थी, कहां जा रही थी, मिरर पे जा रही थी। इसी लाइट को अगर आगे की तरफ फॉर्म किया तो ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ पे जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस टाइप से आएगी, रिफ्लेक्ट होकर के इसी पाथ पे वापस चल जाएगी। ये थर्ड रूल है। और फोर्थ रूल क्या होगा, फोर्थ रूल होगा पोल से रिलेटेड, कि अगर कोई इंसिडेंट रे इस टाइप से हो, पोल के साथ एंगल फॉर्म कर रही है थीटा। बच्चों यहां पे देखें, ये इंसिडेंट रे है, अगर नॉर्मल फॉर्म करनी है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन आएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो नॉर्मल का काम करेगी। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल आई होता है। तो रिफ्लेक्शन के बाद कौन सा एंगल फॉर्म होना चाहिए, एंगल आर, और उसकी वैल्यू आई के इक्वल ही होगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी पाथ को फॉलो करेगी, नीचे की तरफ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, थीटा, और वो एंगल कितना होगा, आर। ऊपर भी थीटा है और नीचे भी कितना है, थीटा। हम इस वाले रूल का यूज़ बहुत कम करेंगे, ज़्यादातर हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रूल का यूज़ करेंगे इमेज फॉर्मेशन में।
हम कोई भी 2 रूल अगर यूज़ करेंगे तो इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब आप 3 करना चाहते हो, 4 करना चाहते हो, आपके ऊपर है। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल। कोई इंसिडेंट रे इस टाइप से जाए कि पोल के साथ, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस का इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल है वो थीटा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थीटा डिग्री का एंगल इस टाइप से बनाती हुई निकल जाएगी। ठीक है, ये 4 रूल्स हैं हमारे किसके, इमेज फॉर्मेशन के। अब हम क्या करते हैं, कॉनकेव में किस टाइप से इमेज फॉर्म होती है एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, आज कॉनकेव का ओनली एक केस करेंगे, उसके बाद बचे हुए केस जो हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशन क्या क्या हो सकती हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं एक तो इन्फिनिटी पे, एक पुट कर सकते हैं बियॉन्ड सी, नोन पोजीशन यही है हमारे पास, बियॉन्ड सी। एक प्लेस कर सकते हैं सी पे, एट सी। किसको प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस केस के यूजेस बहुत ज़्यादा हैं आपके बुक में, और यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, इरेक्ट होती है और एनलार्ज होती है। ठीक है, तो कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इमेज हम फॉर्म करेंगे। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। बच्चों इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी नॉर्मली एक ऐसी जगह होती है जो कि आउट ऑफ रेंज हो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर और हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो उसको हम कंसिडर करके चलेंगे किसमें, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है, रेडियस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स 6 टाइम्स हो रही है, इसको इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे। तो इन्फिनिटी से जब भी लाइट रेज आएंगी वो पैरेलली होंगी, जितनी भी लाइट रेज आएंगी। हमने ऑब्जेक्ट इस टाइप से प्लेस किया है कि सारी के सारी रेज जो पैरेलल आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। इस टाइप से ऑब्जेक्ट कहीं पे प्लेस्ड किया है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इन्फिनिटी से रेज आएंगी, कितनी रेज चलेंगी, बहुत सारी चलेंगी, हमको तो ओनली पैरेलल वाली इसको देखना है। इस टाइप से 3 लाइट रेज आई। फर्स्ट रूल हमने देखा क्या था, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हुई, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बोले हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग बोले हैं, पास उसको फोकस से ही होना है। यहाँ पे ऐसा देख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी, तो ये भी जाएगी कहाँ से, फोकस से। अब लाइट रेज ने जिस जगह पे ज्वाइन किया है वहाँ पे क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म हुई कहाँ पे, फोकस पे। साइज कैसी है इमेज की,
बच्चों देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कट किया है तीनों रेज ने, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही अगर कट करें वो भी फोकस पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट साइज की इमेज फॉर्म होगी। ठीक है बच्चों, एक बात मैं अगर आपसे करूं, सन, अगर आप सन को देखते हो तो सन आपको पॉइंट जैसा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आपके आंखों में एक लेंस है, ठीक है, और इस लेंस के लिए जो सन है वो इन्फिनिटी पे है, तो उसकी जब इमेज बनेगी आपके आंखों में तो पॉइंट साइज की बनेगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी होता है, इन्फिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा ना, पॉइंट साइज की इमेज फॉर्म होगी, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, पॉइंट साइज की इमेज फॉर्म हो रही है। नेचर, बच्चों ये नेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेचर क्या होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में दो टाइप की इमेज फॉर्म होती हैं, रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं एंड वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती हैं। आप प्लेन मिरर में जब खुद को देखते हो तो आपकी इमेज क्या होता है, मिरर के पीछे बनती है, मिरर के पीछे बनती है और कैसी बनती है, इरेक्ट। अब ये जो इमेज बनती है ये वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। अब वर्चुअल इमेज तब बनती हैं जब रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं एक्चुअल में किसी पॉइंट पे ज्वाइन नहीं होती हैं, उनको ज्वाइन कराते हैं हम। ठीक है, क्या यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में फोकस पे ज्वाइन कर रही हैं? हाँ कर रही हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे रियल इमेज बनेगी। अब ये पॉइंट है, पॉइंट उल्टा है कि सीधा है वो हमको नहीं पता, लेकिन हम एक कंडीशन बोल सकते हैं, अगर रियल है तो 100% इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है, ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। A image formed at focus which is of point size, real and inverted. Next इसके जो केसेस हैं, beyond C, at C, between C and F, at F, between F and P, ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। आपके कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं उसको वहीं पे ही क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।